Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn adverbs often confused. तो फ्रेंड्स इस सेशन में आपका स्वागत है। वीडियो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक आप सीखने वाले हो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स और लर्नर्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में। लेकिन अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और साथ में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिस भी मीडियम से आपको देख रहे हो, जैसे कि आप यूट्यूब से देख रहे हो तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आप इसको ऐप से देख रहे हो तो उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लर्नर इससे जुड़ पाएँ और जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसका बेनिफिट उनको भी मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडवर्ब्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। तो सबसे पहले हमने दे रखा है एडवर्ब कौन सा है, उसके बाद उसका मीनिंग दे रखा है, इंग्लिश में हिंदी में मीनिंग दे रखा है। उसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है और एग्जाम्पल का भी मीनिंग दे रखा है। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं ताकि आप जो भी सीख रहे हो उसको नोट भी करते रहें। और साथ ही एक बार वीडियो देखने पर अगर आपको दिक्कत आती है और याद नहीं रहता तो उस वीडियो को बार बार आप देख लें, ताकि आपको वो चीज़ पूरी माइंड में ही फिट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, लेट। लेट का मतलब होता है आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम। हम देर से जाते हैं, उसको लेट कहते हैं। अपेक्षित समय के बाद में जाना, अपेक्षित समय के बाद में जाना मतलब जो टाइम फिक्स कर रखा है किसी काम के लिए उससे देर से जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेट। तो एग्जांपल है, शी अराइव्ड लेट टू द मीटिंग। शी शी सब्जेक्ट है, अराइव्ड इसका वर्ब है और लेट है उसका एडवर्ब है। तो शी अराइव्ड लेट, वह कब कब आई, वह लेट आई। तो वह यहाँ पर लेट का मतलब होता है देर से आना। अब दूसरा मीनिंग है, लेट के पीछे लगा दिया है एल वाई, लेटली। तो लेटली, लेट का मतलब देर से होता है, लेकिन लेटली का मतलब देर से नहीं होता है। इसका मतलब होता है रिसेंटली, अभी अभी या हाल ही में। लेटली का अर्थ रिसेंटली होता है और हिंदी में बोले तो हाल ही में होता है। हैव यू बीन टू द न्यू कैफे लेटली? क्या अभी अभी या क्या हाल ही में तुम नए कैफे गए हो? हैव यू बीन टू द न्यू कैफे लेटली? नए कैफे में तुम अभी या हाल ही में गए हो? तो लेट का मतलब और लेटली का मतलब बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब देर से होता है और इसका मतलब होता है हाल ही में, अभी अभी, रिसेंटली। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है विद ग्रेट एफर्ट, कड़ी मेहनत करना। ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल्स। वह बहुत ही हार्ड वर्क करता है, बहुत ही कड़ी और कठिन मेहनत करता है अपने गोल्स अर्थात लक्ष्य को अचीव करने अर्थात प्राप्त करने के लिए। तो ही सब्जेक्ट है, वर्क्स है जो वह एक्शन वर्ड है, और हार्ड है वो एडवर्ब है। ही वर्क्स हार्ड टू अचीव हिज गोल, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है। अब हार्डली का अर्थ होता है बेयरली और स्केर्सली, मुश्किल से या शायद ही। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से कोई चीज होना। शी कुड हार्डली बिलीव द न्यूज, वह खबर पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाई। शी कुड हार्डली बिलीव, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, कुड है वह जो मॉडल है, हार्डली एक एडवर्ब है। हार्डली का मतलब है यहाँ पर मुश्किल से या शायद ही। बिलीव द न्यूज, वह खबर पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाई। जो भी खबर उसको दी गई थी उस पर वह मुश्किल से ही विश्वास कर पाई। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही, लेकिन हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना या कड़ी मेहनत से कोई काम करना। नेक्स्ट है नियर। सबको पता है नियर का मतलब, नियर का मतलब क्लोज इन डिस्टेंस और टाइम। पास में, कोई भी चीज अगर पास में है, चाहे वो समय की बात हो या जगह की बात हो, तो नियर का मतलब पास में होता है। द स्टेशन इज नियर द होटल, होटल के पास में स्टेशन है। स्टेशन इज नियर द होटल, होटल के पास में क्या है, स्टेशन है। तो यहाँ पे नियर का मतलब पास में है, स्टेशन के पास में होटल है। अब नियरली का मतलब कुछ और है, ऑलमोस्ट। नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। नियरली का मतलब यहाँ पे है ऑलमोस्ट या लगभग।
तो ही नियरली मिस्ड द ट्रेन, वह लगभग ट्रेन चूक गया है। ही नियरली मिस्ड द ट्रेन, वह लगभग ट्रेन चूक गया। चूक गया मतलब उसकी ट्रेन छूट गई। वह वहां पे गया होगा ट्रेन में बैठने के लिए, लेकिन जब वह गया तो कुछ देर पहले ही या उसके जाने से पहले ट्रेन वहां से चली गई थी। तो ही नियरली मिस्ड द ट्रेन, वह लगभग ट्रेन चूक गया, मतलब ट्रेन उससे छूट गई। अब वो उस ट्रेन में नहीं बैठ पाएगा, किसी और ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो नियर का मतलब पास में होता है, लेकिन नियरली का मतलब होता है लगभग या ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है हाई। एट और टू द ग्रेट हाइट, बहुत ही ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पर शब्द के लिए हम हाई वर्ड यूज में लेते हैं। द प्लेन फ्लू हाई। प्लेन है उड़ा, हाई मतलब ऊंचा। प्लेन ऊंचा उड़ा, अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। द प्लेन फ्लू हाई अबव द क्लाउड्स। प्लेन है वह बादलों से ऊपर उड़ा, उड़ रहा था, यही मतलब है। वो ये पास्ट टेंस से फ्लू लिखा है इसलिए। प्लेन है वह बादलों से ऊपर उड़ा या ऊंचा उड़ा। तो हाई का मतलब ऊंचा होता है। उड़ने की एक्शन हुई कहाँ हुई? ऊंचाई पर हुई। लेकिन हाईली का मतलब क्या है? हाईली का मतलब है वेरी और एक्सट्रीमली, अत्यधिक, बहुत ज्यादा होता है हाईली का मतलब। शी इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, वह नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है। वह नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा योग्य है। शी इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, वह जॉब के लिए या नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है। तो यहाँ हाईली का मतलब बहुत ही ज्यादा होता है और हाई का मतलब ऊंचाई पर होता है। फ्री, फ्री सब पता है, फ्री शब्द किसको नहीं याद है, बट फ्री और फ्रीली का यूज कैसे होता है एडवर्ब के रूप में, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। फ्री मतलब विदाउट कॉस्ट और विदाउट रेस्ट्रेंट। विदाउट विदाउट कॉस्ट और अनरेस्ट्रेंट। विदाउट कॉस्ट का मतलब मुफ्त में और अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद। तो चिल्ड्रन कैन एंटर द पार्क फ्री, बच्चे पार्क में एंटर कर सकते हैं। बच्चे पार्क में एंटर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं। एंटर करने की एक्शन कैसे हो सकती है? फ्री हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्री लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब मुफ्त होता है, स्वतंत्रता पूर्वक होता है। बच्चे पार्क में फ्री एंटर कर सकते हैं। अब फ्रीली मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन, स्वतंत्र रूप से। हालांकि यहाँ पर भी स्वतंत्र वर्ड लिख रहा है, इंडिपेंडेंट वर्ड यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, बट फ्रीली का यूज जैसे शी स्पोक फ्रीली द अबाउट हर कंसर्न्स। कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं, फिकर। शी स्पोक फ्रीली अबाउट हर कंसर्न्स, उसने अपनी चिंताओं के बारे में बिल्कुल खुल करके बोला। फ्रीली मतलब खुल करके बोला या स्वतंत्र रूप से बात की, ओपन होकर बात की। मतलब यूं दबे दबे रूप में बात नहीं की, खुल करके बात की। तो यहाँ पर कि खुल करके इसका मतलब है, तो फ्रीली का यूज करना आपको ध्यान से आना चाहिए। शी स्पोक फ्रीली अबाउट हर कंसर्न्स, उसने अपनी चिंताओं के बारे में खुल करके बात की। प्रीटी, प्रीटी का अर्थ, मीनिंग आपके सामने लिखा है, काफी या कुछ हद तक। काफी या कुछ हद तक। क्वाइट और समवॉट। क्वाइट मतलब काफी, समवॉट मतलब कुछ हद तक। द वेदर इज प्रीटी वार्म टुडे, आज का मौसम, आज का मौसम काफी गर्म है। आज का मौसम काफी गर्म है। तो प्रीटी का मतलब होता है काफी, काफी, काफी। तो क्वाइट, काफी को क्वाइट भी बोलते हैं। तो वेदर इज प्रीटी वार्म टुडे, मौसम आज काफी गर्म है। अब है प्रीटीली। प्रीटीली का मतलब पूरा ही अलग है। इन एन एट्रैक्टिव मैनर, सुंदरता से। कोई काम को हम सुंदरता से करते हैं तो प्रीटीली बोला जाता है। शी सैंग प्रीटीली एट द कंसर्ट। शी सैंग प्रीटीली एट द कंसर्ट, कंसर्ट में उसने बहुत ही सुंदरता से गाना गाया। तो शी सब्जेक्ट है, सैंग है, वह
है एक्शन वर्ड और प्रीटीली है वह एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सुंदरता से। शी सैंग प्रीटीली एट द कंसर्ट। कंसर्ट में उसने सुंदरता से गाना गाया। गाना तो नहीं लिखा है, गाया ऐसा लिखा है। गाना लिखना और फिर सॉन्ग भी लिखना पड़ता है, तब पूरा मीनिंग होता है। तो अंडरस्टूड है, गाया क्या जाता है, गाना ही गाया जाता है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है सडनली और एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब भी होता है एकदम या अचानक। सडनली मतलब अचानक, एब्रप्टली का मतलब होता है एकदम। तो शॉर्ट का मतलब यहाँ पर अचानक है। ही स्टॉप्ड शॉर्ट व्हेन ही सा द स्नैक। सांप को देखकर वह अचानक रुक गया। ही स्टॉप्ड शॉर्ट, वह अचानक रुक गया। ही सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड एक्शन वर्ड है और शॉर्ट है, वह यहाँ पर एडवर्ब है। ये उस वह रुका, कब रुका, मतलब अचानक रुक गया। तो ही स्टॉप्ड शॉर्ट, वह अचानक रुक गया। व्हेन ही सॉ द स्नेक, जब उसने सांप को देखा। व्हेन ही सॉ द स्नेक ही स्टॉप्ड शॉर्ट, जब उसने सांप को देखा वह अचानक रुक गया। तो शॉर्ट का मतलब यहाँ पर अचानक है। शॉर्टली का मतलब होता है सुन, शीघ्र, जल्दी, जल्दी से संबंधित है यहाँ पे शीघ्र। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, ट्रेन शीघ्र ही आ जाएगी। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, ट्रेन शीघ्र ही आ जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टली का मतलब है सुन, अचानक, शीघ्र। लेकिन यहाँ शॉर्ट का मतलब है अचानक। तो आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि जो भी ग्रामर में किसी भी क्लासेस में पढ़ते हैं उनके ये टॉपिक के बीच में आता है। प्लस जो कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उनके एग्ज़ाम में भी ये पूछ लेते हैं। तभी हम ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब बहुत जगह पे बहुत ही अलग-अलग हो सकता है। तो हमको पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। डीप का मतलब होता है टू अ ग्रेट डेप्थ, गहराई तक। द डाइवर वेंट डीप इनटू द ओशन, गोताखोर है वह समुद्र की गहराई में गया। द डाइवर, कहीं पे भी डाइव करने वाला, कूदने वाला। वेंट मतलब गया, डीप मतलब गहराई में। द डाइवर वेंट डीप, कूदने वाला या गोताखोर है वह पानी में गहरा गया। द डाइवर वेंट डीप इनटू द ओशन, गोताखोर समुद्र की गहराई में गया। तो यहाँ पर डीप मतलब गहराई तक होता है और गहराई में समझ जाओ जैसे भी। डीपली का मतलब होता है स्ट्रांगली और इंटेंसली। डीपली का मतलब होता है स्ट्रांगली, गहराई से या अत्यधिक। शी वॉज डीपली मूव्ड बाय स्टोरी। शी वॉज सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है, वाज उसकी एक्शन है और मतलब हेल्पिंग एक्शन है, और मूव्ड है उसकी मेन एक्शन है, और डीपली है वो उसका एडवर्ब है। जो शी वॉज डीपली मूव्ड बाय द स्टोरी, वह कहानी से गहराई से प्रभावित हुई। गहराई से मतलब कोई भी कहानी उसको सुनाई गई तो वो कहानी बिल्कुल उसके दिल के अंदर तक पहुंची। उस कहानी में वो खो गई और उस कहानी को उसने बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचा, गहराई से उसके बारे में सोचा, हल्के से नहीं लिया उसको। तो डीपली का मतलब होता है गहराई से। शी वॉज डीपली मूव्ड बाय द स्टोरी, वह कहानी से बहुत गहराई से प्रभावित हुई। तो शी वॉज, अगर वॉज मतलब हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ड है तो फिर ये डीपली जैसा शब्द जो भी मैनर है एक तरीके से उसका, तो वो कहाँ पे फिट होगा, उन दोनों के बीच में फिट होगा। डायरेक्ट, तो हमने डीप और डीपली का मतलब समझ लिया। डीप मतलब गहराई तक और डीपली मतलब गहराई से या अत्यधिक, वह कहानी से अत्यधिक प्रभावित हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, ये भी कह सकते हैं हम। क्योंकि दो जगह गहराई बोल देते हैं तो आपको लगता है कि यहीं भी दोनों भी गहराई ही तो बताए। तो यहाँ पर गहराई का मतलब है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर वही गहराई है जो पानी से संबंधित हो, और उससे संबंधित गहराई की बात की गई है। डायरेक्ट, विदाउट स्टॉपिंग और चेंजिंग डायरेक्शन, यहाँ पर बिना रुके या डायरेक्शन चेंज किए बिना, इसका अर्थ होता है सीधा या सीधे। वी वेंट डायरेक्ट टू द एयरपोर्ट, हम सीधे एयरपोर्ट पर गए, हम हवाई अड्डे पर गए। वी सब्जेक्ट है, वेंट एक्शन है, डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है कि हम गए, कैसे गए, सीधे गए। हम कैसे गए, सीधे गए। वी वेंट डायरेक्ट, हम सीधे गए टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर गए।
डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली और इन अ स्ट्रेट मैनर। डायरेक्टली का मतलब होता है तुरंत। अब डायरेक्ट मतलब सीधे, लेकिन डायरेक्टली का मतलब होता है तुरंत। तो यहाँ पे तुरंत वर्ड को आपको पकड़ के रखना है। और सीधे वो दूसरे रूप में है। द मैनेजर स्पोक डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज। मैनेजर है वह एम्प्लॉयज से सीधा बोला, डायरेक्ट बात की। द मैनेजर स्पोक, मैनेजर सब्जेक्ट है, स्पोक एक्शन है, और डायरेक्टली है वो उसका एडवर्ब है। मैनेजर स्पोक डायरेक्टली, मैनेजर ने तुरंत बात की, मैनेजर ने तुरंत बात की, मैनेजर ने तुरंत बात की टू द एम्प्लॉयज, उसके एम्प्लॉयज से। देर से बात की नहीं, तुरंत बात की। तो डायरेक्टली का मतलब तुरंत होता है। और सीधे भी उसके लिए ही लिखा हुआ है, किसी और के जरिए बात नहीं की उन्होंने, सीधे बात की, डायरेक्ट बात की, किसी के थ्रू नहीं कहलवाया था। वाइड का मतलब है होता है ओवर अ लार्ज एरिया और डिस्टेंस। एक बड़ा एरिया और डिस्टेंस कहलाता है वाइड का मतलब, चौड़ा। द विंडोज, द विंडो वाज ओपन वाइड। खिड़की खुली थी कैसी, चौड़ी। द विंडो वाज ओपन वाइड। खिड़की कैसी खुली थी, चौड़ी खुली हुई थी। नेक्स्ट है विंडो वाज ओपन्ड। ऐसे का फॉर्म हो तो ऐसे भी लिखना चाहिए। विंडो वाज ओपन्ड, कि विंडो खुली थी, कैसे खुली थी, चौड़ी खुली हुई थी। मतलब आधी बंद थी ऐसा नहीं है, बिल्कुल चौड़ी खुली हुई थी। वाइडली का मतलब होता है बाय मैनी पीपल और इन मैनी प्लेसेस। मतलब व्यापक रूप से, बहुत ही बड़े रूप से उसको बोलते हैं वाइडली। ज्यादा लोग जिसमें हो और बहुत सारी जगह पर कोई चीज हो, उसको बोलते हैं वाइडली। द न्यूज वाज वाइडली नोन। खबर, यह खबर व्यापक रूप से जानी गई। मतलब न्यूज बहुत जगह पर फैल गई। वाइडली का मतलब बहुत सारी जगह पर वो इंफॉर्मेशन या वो चीज चली गई, ये होता है वाइडली का मतलब। द न्यूज वाज वाइडली नोन। न्यूज है वह बहुत ही ज्यादा जगह पर फैल गई और जानी गई, सुनी गई, पढ़ी गई, देखी गई। तो यह खबर व्यापक रूप से जानी गई, सब जगह जानी गई। तो वाइडली का मतलब ये होता है व्यापक रूप से। और यहाँ पे व्यापक रूप से और यहाँ पर भी व्यापक रूप से, लेकिन दोनों को लिखने में डिफरेंस है। फुल और फुल्ली, फुल और फुल्ली उसका डिफरेंस। फुल का मतलब होता है कंप्लीटली और टू द ग्रेट एक्सटेंट, पूरी तरह से। फुल का मतलब होता है पूरी तरह से। ही फील्ड द ग्लास फुल विथ वाटर। उसने ग्लास को पूरा भर दिया। किससे भर दिया, पानी से भर दिया। ही फील्ड द ग्लास, ही सब्जेक्ट है, फील्ड एक्शन है, द ग्लास ऑब्जेक्ट है, और फुल उसका एडवर्ब है कि उसने ग्लास को भर दिया। कैसे भर दिया भैया, पूरी तरह से भर दिया। विथ वाटर, पानी से भर दिया। फुल्ली का मतलब होता है कंप्लीटली और एंटायरली, पूरी तरह से, इसका भी अर्थ है। द प्रोजेक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। द प्रोजेक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यूज करने का तरीका है कि इसको भी इस पैटर्न से यूज कर सकते हैं। फुल्ली, प्रोजेक्ट इज फुल्ली कंप्लीटेड। तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर भी मीनिंग निकालती हैं, बट हमको यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्लोज, नियर इन डिस्टेंस और टाइम। कोई चीज पास में है, चाहे वो समय के आधार पे पास में हो या डिस्टेंस के बेस पे पास में हो, तो क्लोज मतलब करीब होता है, निकट होता है, नियर होता है। शी स्टूड क्लोज टू हर फ्रेंड। वह अपने दोस्त के पास खड़ी थी। शी स्टूड क्लोज, वह पास खड़ी रही। किसके पास, टू हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के पास। क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली और अटेंटिवली, ध्यान से। यहाँ पे क्लोजली का मतलब होता है ध्यान से या ध्यान पूर्वक, केयरफुली। द टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स क्लोजली। टीचर ने ऑब्जर्व किया मतलब बच्चों को देखा। द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑब्जर्व्ड, टीचर ने देखा। द स्टूडेंट्स, बच्चों को कैसे देखा, क्लोजली, ध्यान से। टीचर ने बच्चों को ध्यान से देखा। तो क्लोजली का मतलब ध्यान से होता है, जबकि क्लोज का मतलब होता है पास में। अब एक्शन वर्ड के रूप में क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है, वो अलग चीज है। एक ही वर्ड हमें कई रूप में सीखना पड़ सकता है और उसका मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो ये लैंग्वेज की
खास बात होती है कि उसको जो ध्यान से पढ़ता है उसको अच्छे से वो लैंग्वेज यूज़ करने में मदद मिलती है। इसलिए आप सब लोग ध्यान से देखें और इस टॉपिक को समझें और बार-बार इसको देखें ताकि आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो, सभी तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ में। फेयर का मतलब होता है एन ऑनेस्ट और जस्ट मैनर। और जस्ट मैनर मतलब ईमानदारी से। फेयर का मतलब होता है ईमानदारी से कोई चीज़ करना है। ही प्लेड फेयर इन द कॉम्पिटिशन। उसने कॉम्पिटिशन जो है उसमें ईमानदारी से खेला। ही प्लेड फेयर। ही प्लेड फेयर। वह खेला। कैसे खेला? ईमानदारी से। उसने कॉम्पिटिशन में ईमानदारी से अपना रोल प्ले किया। वह कॉम्पिटिशन में ईमानदारी से खेला। अब फेयरली का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट और क्वाइट, काफ़ी हद तक। द मूवी वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग। मूवी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग थी। द मूवी वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग। मूवी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग थी। तो फेयरली का मतलब होता है काफ़ी हद तक। राइट, करेक्टली और एग्जैक्टली। राइट का मतलब होता है कोई चीज़ करेक्ट है और एग्जैक्ट है या सही ढंग से है, उसके लिए राइट वर्ड का यूज़ होता है। ही गेस्ड द आंसर राइट। उसने उत्तर सही ढंग से बताया। मतलब किसी को कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का उसने आंसर दिया। वो आंसर कैसे दिया? उसने बिल्कुल सही तरीके से आंसर दिया। ही गेस्ड द आंसर राइट। उसने जो जवाब है वो सही तरीके से बताया। और वैसे ही दूसरा है हमारे पास राइटली। जस्टिफिएबली और अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित रूप से। He was, she was rightly praised for her work. She was rightly praised for her work. उस उसे उसके काम के लिए उचित रूप से या सही रूप से सराहा गया, उसको प्रेज़ किया गया। सराहना मतलब प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। She was rightly praised for her work. तो उसको उसके काम के लिए अच्छी तरीके से उसकी प्रशंसा की गई या सराहा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइटली का मतलब सही ढंग से होता है और राइट का मतलब भी सही ढंग से होता है। बस यूज़ करने का जो तरीका है वो आपको अलग दिख रहा है कि भई राइटली है तो एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले यहाँ पर यूज़ करके उसको काम में लेना चाहिए। तो जितने भी एडवर्ब बेसिकली हो सकते थे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, और बार-बार इस वीडियो को देखें और नोट भी कर लें ताकि आपको एडवर्ब्स ऑफ़न कन्फ्यूज़्ड वाली कंडीशन या जो सिचुएशन है उसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं रहो। तो जो भी इसको देखता है और समझता है उसको इसके अंदर समझने में हेल्प मिलती है और अच्छे से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाते हो। तो लेटली, लेट का मतलब होता है अपेक्षित समय के बाद में। लेट अब इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी में नहीं बोलूँगा। लेट का मतलब आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है विद ग्रेट एफर्ट और हार्डली का मतलब होता है बेयरली और स्केर्सली। नियर का मतलब होता है क्लोज इन डिस्टेंस और टाइम। नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट। हाई का मतलब होता है एट और टू अ ग्रेट हाइट और हाईली का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीमली। फ्री का मतलब विदाउट कॉस्ट और अनरेस्ट्रेंट और फ्रीली का मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन। प्रीटी का मतलब होता है क्वाइट और समवॉट और प्रीटीली का मतलब होता है एन अट्रैक्टिव मैनर। शॉर्ट का मतलब होता है सडनली और एब्रप्टली, लेकिन शॉर्टली का मतलब होता है सून। डीप का मतलब होता है टू अ ग्रेट डेप्थ, लेकिन डीपली का मतलब होता है स्ट्रांगली और इंटेंसली। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग और चेंजिंग डायरेक्शन। ये प्लेस के लिए और टाइम के लिए दोनों के लिए काम में आ सकता है। और डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली और इन अ स्ट्रेट मैनर। वाइड का मतलब होता है ओवर अ लार्ज एरिया और डिस्टेंस, बट वाइडली का यूज होता है बाय मैनी पीपल और इन मैनी प्लेसेस। जो न्यूज़ का एग्जांपल हमने इसमें लिखा हुआ है। फुल का मतलब होता है कंप्लीटली और टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और फुल्ली का मतलब होता है कंप्लीटली और एंटायरली। क्लोज का मतलब होता है नियर इन डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों के लिए क्लोज का यूज हो सकता है अगर कोई चीज या समय पास में है तो। क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली और अटेंटिवली। फेयर का मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट और जस्ट मैनर। जस्ट का मतलब भी सही होता है, ईमानदारी से। सत्य, जस्ट का मतलब सच होता है, तो ईमानदारी से उसके लिए फेयर वर्ड आता है। और फेयरली का मतलब होता है बिल्कुल। राइट का मतलब होता है करेक्टली और एग्जैक्टली और राइटली का मतलब होता है जस्टिफिएबली और अप्रोप्रिएटली। तो ये थे हमारे एडवर्ब
ऑफन कन्फ्यूज्ड। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपके जैसे लर्नर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ समझ कर अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना इनफ है। नए वीडियो के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट होता हूँ और आपको से ये रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा भी हमने एडवर्ब के बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं और ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक पर अलग-अलग तरह की वीडियो अवेलेबल हैं। आप अगर चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को अंदर सर्च करें तो आपको सब तरह की वीडियो मिलेंगी, जिससे आपको जो भी नॉलेज ग्रामर का इंक्रीज़ करना है अपना और गेन करना है, वो गेन आप वहाँ से कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर ऐप के ज़रिए आप पढ़ते हैं तो उसमें भी अलग-अलग तरीके की जो भी फैसिलिटी होती है उसको पढ़ के समझें। वहाँ पे आपको जैसा ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो मटेरियल हमने बना रखा होगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा और आपको इंग्लिश सीखने में मैं हेल्प कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एडवर्ब्स ऑफ़न कन्फ्यूज़्ड को समझा और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मैं आपसे फिर से कुछ न कुछ टॉपिक बनाकर आपसे कम्युनिकेट होऊँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।